उससे पहले लाजिम था कि जब किसी सुन्नी ने झंडा लगाया, दूसरा टोपी दाढ़ी लेके आके कहने लगा ये शिर्क है। हाँ, 12 साल रोटी खा के उस रोटी को भी खराब कर देते। शिर्क भी नहीं कहा जाता, शिरक। एक वक्त का खाना मदरसे का कितना महंगा होता है हम लोग जानते हैं। हमने मदरसों में दिन गुजारे। 12 साल रोटी खा के कह रहा शिरक। अभी इसे जबर और सुकून का फर्क ही नहीं मालूम, शीन की हरकत का नहीं पता। शिरक क्या कहते? जब आप एक टोपी वाला झंडा लगा रहे हैं, दूसरा टोपी वाला उसे बिदअत कह रहा है, तो तीसरा देखने वाला क्या कहेगा? बताया जाए मुझे, क्या समझेगा तीसरा बंदा? ये हमारी सफों में इत्तेफाक है क्या? इस झंडे पे कुफ्र लिखा है? किसी की तस्वीर बनी है? चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, जिसके आंगन में बेटी मुस्कुराती है ना, हर उस इंसान पे लाजिम है कि वो 12वीं तारीख में मेरे नबी का नाम का झंडा लगाया। मैंने मुसलमान नहीं कहा, सुन्नी वहाबी नहीं, जिसके भी आंगन में बेटी मुस्कुराती हो उस पे लाजिम है वो 12वीं तारीख को मेरे नबी के नाम का झंडा। क्या बात है हज़रत, क्या पैगाम है। आज जो आंगनों में बेटियों की किलकारियां मौजूद हैं, आज जो बेटियां मुस्कुरा रही हैं, आज जो बेटी जैसी दौलत बाप को मिली है, कितनी असीम दौलत मिली है। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नश्तियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जरा तारीख का ये बाप पलट करके देखो। मैंने पहले दावा किया है जिसके घर में बेटी मौजूद है उस पर लाजिम है वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। बेटी कोई छोटी चीज नहीं है, कितनी बड़ी दौलत है। तुम परदेश से पलट के आओ दरवाजे पे रात के 1 बजे एक आवाज देना, तेरी बीवी तो लेटी रह सकती है, बेटा भी बिस्तर पे होगा, लेकिन पहली आवाज पे जो दरवाजा खोलने दौड़ेगी वो तेरी बेटी होगी। और दरवाजा खोलने के बाद तुझसे ये नहीं कहेगी अब्बा जो रखा है वो ला दो, वो कहेगी अब्बा जी ठहरो तो सही, जो रखा है वो नहीं। गरम गरम रोटी बना देती हो, मुझे पता मेरा बाप आने वाला है, मैंने तेरे इंतजार में आटा उठा के रखा था, आ तेरे लिए गरम रोटी बना दो। जब तुम परदेश जाने लगते हो, बेटों से ज्यादा बेकरार बेटियां होती हैं। परदेश से आने लगते हो, आने की खुशियां बेटों से ज्यादा बेटी मनाया करती है। तुझे क्या पता बेटी कितनी बड़ी दौलत है। खुदा की कसम, जब बुढ़ापे में बेटे टुकड़ा देते हैं तब बेटियां सीने से लगाती है और बढ़ के कहता हो बेटे दुनिया का सहारा हो सकते हैं, लेकिन बेटियां कयामत के दिन जन्नत का शरफ बना करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। भाई जिसे रब ने बेटी दी है उस पे लाजिम है वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। अगर नहीं लगाता तो धर्म कोई भी हो उसका वो नमक हराम होगा। मैं सुने बहुत गौर से, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये कोई ये लेकर न बैठे कि मैं थाना भवन की फिक्र लेके बैठा हूं। मैं तो स्कूल के बात करता हूं। जब मेरी महफिल में बैठा करो ना, तासुब के चश्मे हटाया करो, इंसाफ की ऐनक लगाया करो। आला हज़रत को गाली देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पढ़ो और समझो। और मेरा चैलेंज है उनके नजरिए को समझो जरा 1 घंटा बैठ करके, लेकिन तासुब का चश्मा हटा के। मेरा ईमान कहता है सलाम होने से पहले पहले हर किसी को कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा। हाँ, हर शख्स पे लाजिम है जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। इसलिए कि आज जो बेटी मुस्कुरा रही है ना, ये मेरे नबी के कदमों की बरकत से मुस्कुरा रही है, वरना क्या वजूद था। जाओ जाके बेटियों को भी बताना, पटना का फैशन कुछ भी हो जाए, तुम्हें किरदार खातून जन्नत वाला लेके बैठना है। हाँ, कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे, मेरी बहन से कहना कि मेरी बेटी तेरा ख्याल दुनिया की रस्म और रिवाज और फैशन पे जाए या ना जाए, दुपट्टा सरकने से पहले एक बार मेरे नबी की चौखट तक तेरा ख्याल जाना चाहिए। औकात क्या थी, क्या औकात थी बेटियों की? जीने का हक नहीं, मुस्कुरा नहीं सकती। रुक के एक बात कह दूं, बुरा ना मानने तो, कितनी तब्दीली आई है, कितनी तब्दीली आई। हुजूर की विलादत से पहले, विलादत से पहले मेरे नबी की, समझ रहे ना, तख्लीक से नहीं, विलादत से पहले बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। मारी आज भी जा रही है बेटियां, लेकिन वक्त बदला गया है।
या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं और या फिर निकाह के बाद मारी जाती हैं। क्या ये हालात नहीं है हमारे बीच? मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, जाओ जाकर के दारुल इफ्ता के फतवे चेक करो, 80% से ज्यादा तलाक के मसले आते हैं, बाकी 20% में सारी जरूरतों वाले। ये कंडीशन हमारी कौम की हो गई है। और ऐसे ही बेटी लेने वाले और ऐसे ही बेटी देने वाले। क्यों आज बेटियां बोझ बन गई? मैं आपको बताऊं, जिस बाप के माथे पे पसीना तक नहीं आता था ना कत्ल करते टाइम, आज वो कमर झुक गई है, फिर भी पटना के बाजार में मंडी में खड़ा है। उससे पूछो तेरी उम्र तो आराम की थी, क्यों मंडी में आ गया? मुस्कुरा के कहता बेटी जवान है, हाथ भी लेकर ने हैं, इसलिए बाजार में आके खड़ा हो गया ताकि 4 पैसे कमा सकूं। चाचा क्या फिक्र करनी बेटी की? वो भी कहेगा मेरे नबी ने फरमाया जिसने पाल पोस के बेटी जवान की इज्जत से रुखसत कर दी, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद ले रहा है। खुदा की कसम, ये मेरे नबी का एक पैगाम जारी हुआ। तो जो बेटियों को बोझ समझ रहे थे वो बेटियों को रहमत समझने लग गए, वो बेटियों को रहमत समझने लग गए। इस बात का झगड़ा लिए बैठा था, नहीं नहीं झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों? का इसमें 2 झंडे मिला के किसी बेटी का दुपट्टा हो जाता, बस इसलिए सिर्फ दुपट्टा हो जाएगा इसका। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, हर मजहब का झंडा है कि नहीं? बोले जोर से, है कि नहीं? हर धर्म का झंडा है कि नहीं? उनका अपना एक एक दिन है कि नहीं? बोलो है। जब हर धर्म का एक दिन है तो फिर मुसलमानों का भी एक दिन है कि नहीं? हमारा भी झंडा है कि नहीं? फिर या तो ये कह के तो मुसलमान नहीं है, या फिर झंडा लगा। इसलिए कि इस्लाम के झंडे को मुस्तफा का झंडा कहा जाता है। और इसका दिन 12 रबीउन नूर है। वो अब तो इंजीनियर दीन बांट रहे हैं, इंजीनियर। अब ये बताओ, ऑटो चलाने वाला अगर हवाई जहाज चलाएगा, कितने लोग उम्रे पे पहुंचोगे? शिकले बिगड़ जाएंगे, शिकल वही रनवे पे ही ऐसा ले जाके पटकेगा, कोई बचाने वाला नहीं। नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि 9 को पैदा हुए थे, चल मरदूद तू 9 को जुलूस निकाल ले भाई। जमहूर उलमा का इसी रिवायत पे इत्तेफाक है, हुजूर 12 को आए, लेकिन तू कहता नहीं 9 को आए। चल तू 9 को निकाल, हम 12 को जुलूस निकाल लेते। निकालना, लेकिन मसला जुलूस से नहीं, मसला हुजूर से नहीं, क्योंकि बैत तो इन्होंने इब्लीस की कर रखी है। सच्चाई तो यह है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां बना रहे। दुपट्टा हो जाता, इसलिए ये सन्नी लोग फजूल खर्ची करते। मैं बहुत ज्यादा बात ना करके अंजुमन सनाए मुस्तफ़ा के हवाले से ये बात कह दूं, चल हम झंडे भी लगाएंगे। तेरे मोहल्ले में जितनी गरीब बेटियां ऐसी हों जिन पे दुपट्टे ना हो, तेरी औकात नहीं उन्हें दुपट्टा देने की, लिस्ट बना के ला के हमारे सदर साहब के हवाले कर। अगली बार भी आने तक देखना, खुदा की कसम, झंडे भी इससे ज्यादा लगेंगे, दुपट्टे भी इससे ज्यादा बांट डालेंगे। क्या बात है हज़रत, क्या बात। दुपट्टे भी बांटे जाएंगे, झंडे भी लगाए जाएंगे, हम खत्म कर देते सारी बात। वो नहीं जी, वो शिरक मर गया क्या? किसने मिलाद किया? सहाबा ने किया। बहुत नीचे खड़ा भाई अभी तू, और ऊपर चल। ला कुरान रख इन उलमा के सर पे पूछ, सहाबा के अलावा और किसने हुजूर का मिलाद किया? ये सारे उलमा, मुफ्ती साहब कबला, ये सारे जिम्मेदारान कहेंगे ओ जरा सीधे बैठ। आदम से लेके ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे नबी के आने का तज़किरा ना किया। सभी ने किया। और यही मिलाद, मिलाद में गाली नहीं दी जाती, मिलाद में ये कहा जाता वो आ गए हैं। पहले वाले ये कहते थे वो आएंगे, हम कहते हैं वो आ गए। अगर आदम का ये कहना जायज के वो आएंगे, तो हमारा भी ये कहना जायज है कि वो आ गए हैं। सीधी सी बात। जब नबी मिलाद कर सकते हैं तो फिर उम्मत ही नहीं कर सकते। अच्छा अभी गौर भाई, जुलूस निकाला, जुलूस हमने देखा रे बासी कड़ी में उबाल, जुलूस
गौर से देखा तो काली पट्टियां बंधी हुई थी। अच्छा। हाँ, काली पट्टियां। यूपी में जुलूस निकाला खलूसों ने, अबे ना निकालता। पूछा गया कि आपने ये काली पट्टी के क्या, आज हुजूर की बिना वफात का दिन है, अपने अब्बा की बरसी पे जुलूस निकालता। पहली बात चल, हम कहते हैं यौम वफात भी फर्ज कर लिया है, क्यों पट्टी बांध रहा है? वो हमें गम है हुजूर के विसाल का। मैंने कहा हुजूर का ये फरमान, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। वाह 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 वाह। एक बात। दूसरी बात, गम किस बात का? जी हुजूर चले गए। तो मैंने कहा काश तू बरेलवी होता तो ये कहता ही नहीं हुजूर चले गए। क्यों? मेरे इमाम ने जो शेर कहा, वो जो मेरे इमाम ने शेर कहा, वो जो न थे, जोर से, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहां निकले, और जान है तो जान है। इस शेर से समझने की कोशिश कर। हुजूर जाने के लिए नहीं आए, हुजूर रहने के लिए आया, और हुजूर आज भी हमारे बीच है। ये हमारा अकीदा। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह। वाह 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 वाह। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? वाह वाह वाह। अगर कोई काबिल बंदा बैठा हो, मैं अभी काबिलियत का नशा उतारूंगा 2 मिनट में। अभी मैं एक इल्जामी बात कर रहा हूं, समझे जरा। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये नजरिया हम बरेली वालों का। अब सुने, पहली उम्मतें देखे। मेरे दोस्त, मेरे भाई मुफ्ती साहब क़िबला बैठे, महबूब गौहर साहब मेरे बड़े भाई, ये तमाम तरह हमारे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं। जनाब शाकिर नूरी साहब ऐसी नात पढ़ते थे, दिल में सीधी उतर रही थी। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। भाई तौफीक साहब बनारस से आए, ये भी तशरीफ फरमा है। आप बहुत तवज्जो से सुनिए। पहली उम्मतें आई, अगर उन्होंने गुनाह किया, तवज्जो कीजिए एक एक बात पे मेरी तरफ, अगर उन्होंने गुनाह किया, या तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इसने ये गुनाह किया, या उसके माथे पे निशानी बना दी जाती थी ये पाप करके आया है। अगर नाफरमानी की, या तो जमीन फाड़ दी जाती थी, धसा दिए गए, या सूरतें बिगाड़ के बंदर बना दिया गया, या खिंजीर बना दिए गए। क्योंकि इस जमीन पर रह के अल्लाह का खा के नाफरमानी गवारा नहीं। लेकिन जब आमीना का लाल आया, मेरा नबी आया, सुभान अल्लाह, हमें और रब ने उनकी उम्मत में बनाया। ओ भाई, खाली छोटा पजामा पहनने से जन्नती बंदा नहीं होगा। जब तक अक्ल को पूरे कपड़े न पहनाए जाएंगे, उस वक्त तक जन्नत मैसर नहीं होगी। सीधी सी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। हुजूर आए, हमें हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। हमने कोई दुआ नहीं मांगी, हम रोए नहीं, हमने इल्तिजा नहीं की। हम तो पैदा हो गए बरेली वाले के घर के अंदर। एक बरेलवी बाप की गोद में हमने आंखें खोली, उसका आंगन देखा, उसने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। मैं समझता हूं इससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। फिर अब बताओ कौन सा गुनाह हमारे बीच नहीं है? झूठ, चोरी, दगा, अय्यारी, मक्कारी, अय्याशी, बेगैरती, बेहयाई, एक गुनाह ऐसा बता दो जो आज इस उम्मत में मौजूद नहीं। बोलो है क्या? डर क्यों रहे हो? फर्दन फर्दन बताएं किसका क्या गुनाह है कि नहीं हमारे बीच सारे गुनाह? बोले हैं कि नहीं हमारे बीच सारे गुनाह? होना तो ये चाहिए था कि जमीन फट जाती, सूरतें बिगाड़ी जाती, हमारे ऊपर पत्थर बरसा दिए जाते। जब पहली उम्मत हो एक गुनाह की बुनियाद पर
उनके बेड़े गरक कर दिए गए, एक एक दिन में सूरत बिगाड़ के दुनिया से मिटा दिए गए। लेकिन आज कौन सा गुनाह है एक बंदे के अंदर? आज हम बने फिरते हैं कुर्ता टोपी ओढ़कर। जिस दिन अल्लाह पर्दा खोल दे, अल्लाह की कसम मोती खाने के लायक हम नहीं है। आप अपने आप को पारसा समझते हो, शायद हो के, लेकिन हम गुनाहगार लोग हैं। इतना समझते हैं वो तो उसने पर्दादारी की हुई है, वरना औकात नहीं है जमीन पे कदम रखने की। सच्ची बात कहता हूँ यार, कौन से गुनाह हमारे बीच नहीं है। जमीन फट गई होती, पत्थर गिर गए होते, लेकिन अब तक चेहरों पर रंग बाकी है, वजूद सलामत है, खुशियां मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ ये अजाब क्यों नहीं आ रहा है? तो कुरान झिझोड़ के कहता है इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, न तेरे सजदे हैं, न तेरी इबादत है, न तेरी रियाजत है। ये कमाल तो रब के महबूब का है। रब ने वादा किया है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब जब तक आप इनके बीच में रहेंगे इनको अजाब नहीं दिया जाएगा। इससे पता चलता है ये जो अजाब नहीं आ रहा है ये तेरी मेरी वजह से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की वजह से नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर ना होते ना हमारे बीच खटिया खड़ी कर दी गई होती, अब तक कोई बचाने वाला नहीं होता। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ओ भाई झंडा सबको लगाना था लेकिन नहीं लगाया। जुलूस भी निकाला तो मातम गम। हुजूर आए कायनात मुस्कुराई। वो खुदा की कसम दिल दुखते हैं कई बातों से, कई बातों से। खाली स्टेज पे बैठ के उम्मत को इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, नजरिए भी संवारने पड़ेंगे, अकीदे की भी इस्लाह करनी पड़ेगी। अकीदे की भी इस्लाह करें। क्या मसला है? हमारी जमीन का झगड़ा नहीं किसी से, मैंड का नहीं है, ना हमने किसी का छीना ना हमसे किसी ने छीना। हम अपने हिस्से का खाते हो, तुम अपने हिस्से का खाते हो, लेकिन फर्क इतना है, फर्क इतना है, फर्क इतना है। नबी को वैसे मानो ना जैसे मानने का हुक्म दिया गया है। उनसे प्यार होता तो उनका झंडा बुरा लगता? बताओ, पंजे का झंडा लगता है, इलेक्शन आएगा ना सारे झंडे लगा लेंगे, कोई साइकिल का, कोई पंजे का, कोई हाथी का, कोई फूल का, और कोई काय के चलते हैं तुम्हारे यहाँ है? लालटेन और झोपड़ी, तीर, बल्ले, गैंग सारी सज जाते। अच्छा एक बात बताओ, किसी के दरवाजे पे अगर पंजे का झंडा लगा हो, देखने वाला कौन सी पार्टी का समझता है? जोर से यार, इलेक्शन नहीं लड़ा रहा हूं मैं। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। और अगर फूल का लगा हो तो बोलो जोर से, बीजेपी। और लालटेन लगी हो तो, और झोपड़ी बनी हो तो बोलो यार, है ना? कुल मिला के बताना ये चाहता हूं, हर झंडा पार्टी का पता बताता है, हरा झंडा मुस्तफा के रिश्ते का पता बताता है। ये जितने उलमा, महबूब भाई, ये सारे उलमा सफर करते, जहां झंडे दिखते हम समझ जाते सुन्नी लोग रहते हैं, हुजूर से प्यार करने वाले लोग रहते हैं, है ना? अभी एक खड़ूस का बयान सुना। मैं किसी तोते और खड़ूसों की बात करना नहीं चाहता, हुजूर की महफिल है, मैं ये चाहता हूं मकरू लोगों से दूर रखना बात, बस इतना बताना चाहता था। शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया है, और सुन्नी बरेलवी। हाँ, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, हमारे हिस्से में आए, ये करम है रब का। तवज्जो है सारे लोगों की। तो सारे झगड़े झंडे पे, फिर जुलूस पे झगड़ा, फिर अगरबत्ती मोमबत्ती पे झगड़ा, फिर विलादत पे झगड़ा। कितनी बातों को लेके झगड़े करते हो। मौलवी इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में मौलवी भेजा था, पहले झगड़ा झंडे का निपटा के भेजते, पहले अगरबत्ती मोमबत्ती का मामला फाइनल करके तो भेजा होता, विलादत के मसाइल निपटाए जाते। हम ये जानते हैं जो बुनियादी झगड़े हैं, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है बात कर सको उन झगड़ों पे, इसलिए कि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने ऐसी कीलें ठोक दी है कि सुबह क़यामत तक तुम्हें उस ताबूत से कोई निकाल नहीं सकता है। जन्नत
जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ, अपने बातिल अकीदों को आग लगाओ और वहां के बोलो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा जाने। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर और जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आओ सुन्नी मिलाद कैसे मनाते हैं, तवज्जो है सारे लोग, सुन्नी मिलाद कैसे मनाते हैं। एक बात और सुनो, अपनी माँ से किस किस को प्यार है, हाथ उठा के बता दे। उम्मीद है किसी का हाथ नीचे नहीं होगा ना। बाप भी सबको प्यारा है ना। बताओ तुम्हें और मुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं, तो मेरे नबी को अपने माँ बाप प्यारे नहीं है? बोले जा रहे होंगे कि नहीं? जोर से है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ कैसे गई? क्योंकि मेरे नबी ने कहा, इसलिए ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ गई। बता, जो हमारी माँ के कदम के नीचे जन्नत रख दे, उसकी माँ जन्नती नहीं होगी? हैं भाई, मदीने शरीफ जाते हैं, अल्लाह करे सारे हुजूर के रोज़े पे हाजिर और आपके सदक़े में अल्लाह हमारी भी हाजिरी लगाए, कभी हम भी जाएं। मगर एक बात कहूँ मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब हुजूर के रोज़े पे लोग जाते हैं, हुजूर के रोज़े पे, तो बताने वालों ने बताया वो एक बात, हम तो कहते हैं आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है ना। तो जब लोग तज़किरे करते कि जब पहुँच रहे थे, जहाँ से मीनार नज़र आए वहाँ से दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मेरे हुजूर की ज़ात ये है, जिस मज़ार में लेटे हैं वो मज़ार नहीं, वो हुजरा नहीं, उसका गुंबद नहीं, उसके मीनार का जो कलश है, जब वो दिखता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। मैं सोचता हूँ आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, तूने उस लाल को सीने से लगा के कभी जुल्फों को संवारा होगा, कभी तूने उसके माथे को चूमा होगा, कभी तूने लबों को चूमा होगा, कभी लाल कह के सीने से भी तो लगाया होगा। आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, ऐसा नसीब कौन लेके आया होगा? कौन ऐसा नसीब लेके आया? सैयदा आमीना, जिसने गोद में खिलाया हो, जिसने अपने सीने से लगा के रखा हो, जिसने कभी आंखों में काजल लगाया हो, जिसने कभी जुल्फों में तेल डाला हो, उस माँ को कहा जाता है, यही बदबख्त कौम कहती है माज़अल्लाह जहन्नमिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी की अम्मी की बात अगर बयान करूँ, आप तारीख की किताबें उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इमाम अहमद रजा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनके हवाले से बात करूँ तो शायद आप कहोगे कि साहब ये इमाम अहमद रजा आशिक थे, इश्क में के चले गए। मैं मुअर्रिखीन के हवाले से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब मेरे नबी माँ की शिकम में आए, सैयदा आमीना कहती हैं, एक दिन मैं लेटी हुई थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती हुजूर मेरे शिकम में है, मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ना तो जो चांद सी शहजादियां खड़ी थी, हाथों में पंखे थे, हवा कर रही थी। मैंने कहा था शहजादियों, और जोर से नबी की अम्मी कहती हैं, आला हज़रत नहीं कह रहे, तवज्जो है ना, मेरी बात याद है ना? ठीक है जी, इसे अपना शोर करने दो, हमें अपना जोर दिखाना है। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी आप? बस मेरी आदत भी इतनी है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। मुझे मालूम है मेरे बाद भी आपको एक बेहतरीन खिताब सुनना है ना, तो मनक़बत की भी महफिल फिर से आपकी आबाद होनी है, मुझे लंबा सफर करके जाना है। बस तवज्जो कर ले थोड़ी सी मेरी बात पे, कह दे जरा या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी कहती है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। कहती है आमीना, देखती कहाँ से, हम यहाँ रहते भी नहीं। कहा फिर कहाँ से आई? कहा रब ने हमें जन्नत से भेजा है। कहा क्यों? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब को गवारा ना हुआ, हुक्म हुआ मेरे महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ गया है, जाओ जन्नत के पंखे ले जाकर ठंडी हवा के झोंके चला दो। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जिसके माथे का पसीना रब को गवारा ना हो, उस माँ को रब जहन्नम में डाले, ये कैसे गवारा होगा? आप खुद फैसला करें। आमीना कोई आम जात नहीं है, आम जात नहीं है, बेपनाह अज़मतों वाली जात है। इसकी अम्मा शादी से पहले 4 बार भागी होगी और फिर भी कह रहा मेरी अम्मा जन्नती है। कोई गवाह, कोई सबूत हो ना हो, मेरे नबी की माँ का तो किरदार 1 मिनट का मौजूद है। मदीने शरीफ में नबी की अम्मा जलवागर हुई। मदीने वाले कहते हैं इतनी शरीफ बच्ची कोई हमने देखी ही नहीं, इतनी शरीफ बच्ची हमने
कोई देखी नहीं। नबी की अम्मी कहती हैं मेरे शिकम में मेरा लाल आया, बरकतें जाहिर हुई, रहमतें जाहिर हुई अल्लाह की, और निखार भी आया, शक्लें भी सुधर गई, हालात भी सुधर गए। हालात लाइक़े सजज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, जुमला मुफ्तियान किराम, बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर, जुमला हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ी बाबाज़ बल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवगर है, और शुरू से आपने अब तक एक के बाद दीगरे नात व मनक़बत और तकरीर मुलाहिज़ा फरमाई। आज एक लंबे अरसे के बाद हमारे हम सबक साथी, मदरसे के साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नबील अहमद साहब क़ादरी से एक बड़े मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जैसा कि आप हज़रात को ये बता दिया था भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने कि इस वक्त किस उलझन में हम हैं, और हमने सदर साहब से आते ही कहा था कि हादसा इतना बड़ा है कि कोई गुंजाइश नहीं थी आने की, और उज़्र भी हो सकता था अगर हम फ़ोटो वगैरह दे देते। लेकिन कई बार ऐसा होता मोहम्मद अली भाई कि अगर हम इनको मुतमईन कर देते तो हम कौम को मुतमईन नहीं कर पाते, और कौम इनको बोलती कि शायद आपने झूठ बोला होगा, और हर किसी को फ़र्दन फ़र्दन जाके ना तो ये हमारी बात सुनवा सकते थे और ना ही हालात बता सकते थे। मैं ये सोच के आया क्यों नहीं चलें, ज़रूर चलें, ताकि हाज़िरी भी हो जाए, वादा भी पूरा हो जाए। सदर साहब से एक वादा हुआ था कि जल्दी हमें फ़ारिग कर दें ताकि हम पहुंच जाएं, तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी कोशिश की अपनी सी, फिर भी मुझे पहले वक्त दिया। मैं एक बात कहूँ कि अगर कोई उज़्र पेश करे तो उज़्र मान लिया करे।
बच्चे वही झूठ बोलते हैं जिन बच्चों को सच बोलने पे माँ बाप मारा करते हैं। माहौल ऐसा ना बनाए कि आदमी झूठ बोलने पे मजबूर हो। किसी की भी मजबूरी को समझ लेना चाहिए। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हालात आए, वरना बंदा सीधी बात कहता शायद कहीं ज़्यादा पैसे मिल गए होंगे इसलिए वहाँ चला गया होगा। पैसे की औकात क्या है? हमारे अपनों से ज़्यादा पैसे की हैसियत नहीं है, इसलिए कि पैसा मेहनत से ख़रीदा कमाया जा सकता है, लेकिन अपने मेहनत से नहीं रब की कुदरत से मिला करते हैं। आइंदा कभी भी मैं चूँकि ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, जहाँ तक ही आवाज़ पहुँचे, कोई भी बंदा किसी से उज़्र अपना रखे तो मान लेना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि बंदे से ख़ता हो जाए तो बंदा तौबा कर ले, रब माफ़ कर देता है, लेकिन हम माफ़ करने तैयार नहीं होते। कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बस मेरी ड्यूटी है, कुछ देर के लिए हजरत ने फरमाया बोलना है। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ साथ जो भी मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। हुजूर की मिलाद के सदक़े में अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आज ये हुजूर की विलादत की महफिल सजी और अंजुमन सनाए मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम ये नूरानी काफ़िला जलवागर है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है। बात हुजूर की हो और बंदा फिर भी अपने ख्यालात में डूबा रहे तो फिर उसे मौलवी में नहीं अपने अंदर कमी तलाश करनी चाहिए। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि पटना की ज़मीन है, काबिल लोग यहाँ रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं पटना की ज़मीन पे, और काबिल लोग यहाँ से तैयार होते हैं। 1:30 बजे आपका बैठे रहना ये आपकी मोहब्बतों का सबूत है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी लंबी बैठक, जहाँ तक मैं समझता हूँ तकरीबन 10 बजे से आप बैठे होंगे, 9:30 10 बजे से आप यहाँ बैठे होंगे। इतनी लंबी बैठक कोई बिरयानी और कोई मुर्गे के लिए तो नहीं लगा सकता ना। कोई जज्बा है जिसने यहाँ बैठा रखा है। फिर ख्याल आता कि नहीं हमारी औकात क्या जो हम आते या ये बैठ पाते। सच तो यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, ना कोई भाई मोहम्मद अली के लिए, ना कोई मेरे लिए। हमारी औकात क्या है? हम जैसे कितने आए और आकर के चले जाएंगे, और कितने आए आकर के चले गए। बड़े बड़े आए आकर के चले गए और चले जाएंगे। लेकिन बड़ी प्यारी बात कही थी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमक रह जाएगा। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शेर कहने वाला शख्स भाई महबूब गौहर साहब की शक्ल में बैठा हो, जिसने सवाने आला हजरत मंजूम तहरीर की हो। मैं समझता हूँ उसके सामने शेर पढ़ना ये तो गुंजाइश रखता है, लेकिन अपने शेर कहना हम जैसों के लिए गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमें कहने भी नहीं आते। लेकिन एक बात बड़ी प्यारी कही थी किसी ने, कहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। तो ये जो महफिल सजी है, जो दीवानों का हुजूम है, यकीनन हुजूर के करम पे बैठा हुआ है। हुजूर ने बुला रखा है। मैं सबसे पहले अराकीन कमेटी को और तमाम पटना के अफराद को सबसे पहले हुजूर की विलादत की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हुजूर की आमद का हम सबको सदका अता फरमाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये हम आपसे बार बार इसलिए नहीं पढ़वाते कि हमारी शान में 4 चांद लग जाएं। हमारी कोई शान नहीं है,
कोई शान नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ इतनी हकीकत है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आपसे सिर्फ इसलिए पढ़वाया जाता है ताकि आपका नाम भी हुजूर के सनाखानों में आ जाए, ताकि क़यामत में जब हुजूर के सनाखानों को सदा लगे तो सबसे आगे हसन हो, उसी लाइन में पीछे बरेली के अहमद रज़ा खान हो, फिर साथ में ऐसे ऐसे सना खान हो, फिर इनके पीछे हम जैसे भी सारे गुलाम सना खानों की लिस्ट में आ जाए। कोई कहे मौलवी ये तो ड्यूटी से रोज़ नात पढ़ते हैं, बड़े बड़े कलाम पढ़ते हैं, कई कई घंटे हुजूर की नात पढ़ते रहते हैं, तो ये तो आ सकते हैं, हमारी गिनती कैसी। तो कभी कभी ख्याल आता है कि जब मिस्र में हुस्न यूसुफ की बोली लगी तो जहाँ अमीर खरीदार बन के आए थे वहाँ भीड़ में एक बूढ़ी भी आई थी। उसने धक्का मुक्की की, हटाया, दबाया, बचाया, रास्ता दो, कौन है कि मुझे भी यूसुफ तक जाना है, क्या करेंगे, मैं भी खरीदारी का दावा रखती हूँ। लोगों ने कहा तू हालात से तो कमज़ोर लग रही, तू खरीदेगी यूसुफ को, क्या है तेरे पास? उसने कहा पूरे 5 सेर रुई का काता हुआ धागा लेके आई। लोग कहने लगे तू धागे से खरीदेगी? कहा ऐलान हुआ है कि यूसुफ को वो लेके जाएगा जो सारी कमाई लेके आएगा। बूढ़ी कहने लगी मेरी तो सारी कमाई है। क्या बात। किसी ने कहा वो देख अमीर मिस्र की सारी दौलत पल्ले में आ गई है, लेकिन यूसुफ के हुस्न का हम पल्ला ना हो सकी है, तू क्या खरीदेगी? उसने कहा जाने तो दो, कम से कम उनके खरीदारों की लाइन में तो लग जाऊं। कहा क्यों? ताकि कयामत में जब अल्लाह यूसुफ के खरीदारों का नाम लेगा तो कम से कम मुझ गरीब का भी उन खरीदारों में नाम आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई जरूरी नहीं है कि किसी ने महीनों के चिल्ले काटे हो तब खुदा को प्यार आए। खुदा की कसम कभी कभी नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती हैं। सदियों की नेकियां, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हुजूर की महफिल सजा के बैठे,